ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली सुनते टाइम नींद नहीं आए उसके लिए क्या करें? उत्तर है, ये नींद क्यों आती है पहले तो ये समझो। सुबह में उठने का जो हमारा तरीका है वो, और अमृत वेले के बाद जो सोने की अगर आदत है तो उसकी वजह से ये नींद आती है। और इसके लिए हमने एक बीके क्लास जो बड़ौदा के है उसमें समझाया है कि हम योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों फ़ायदा नहीं दिखाई देता। उसकी कहाँ झोली में होल है, माना का लीकेज है, तो उसमें आता है कि ये साइंटिफिक है। हमारी जो निंद्रा के बाद निंद्रा का जो चक्र होता है वो चक्र पूरा न होने के कारण ये नींद आती है। सारा दिन आलस्य और अलबेलापन आता है। तो वो आप डिटेल में उसमें रखा है, वो समझो। और हेल्थ एंड माइंड में भी हमने चार हमारा निंद्रा का चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो समझाई है। वो अच्छी रीति समझेंगे तो आपको ये बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं बस सुन लिया फिर भी होता नहीं, प्रैक्टिकल करो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि मैंने आपकी ऑडियो सुनी, उसमें आपने बताया कि कैसे बेटियों के अंगूठी चूसने का आदत छुड़वाई। तो मेरी बेटी भी 7 साल की है, उसे भी यही आदत है। मैं क्या संकल्प करूं जिससे वह जल्दी से अंगूठा चूसने छोड़ दे? उत्तर है, देखो ये भी एक संस्कार है उसके। तो रोज अमृत वेले के बाद सुबह में जब वो बेटी सोती है तब उसके लिए सकाश दे सकते हैं। तो आप बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा में प्रवाहित करनी है और सोचना है कि इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर में आ रही है, वो मुझसे निकलकर इस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। इस आत्मा के पुराने जो भी संस्कार है वो सब समाप्त हो गए हैं। पुराने कर्म का हिसाब किताब इससे लगे हुए हैं, वो चुकत हो गए हैं। अब इस आत्मा को इस आदत से मुक्ति मिल गई है। अब उसने अंगूठा चूसना बंद कर दिया है। ऐसे एक सेंटेंस को 3 बार धीरे 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 सकाश दो। जितना आप धीरे से करेंगे, 2 विचारों के बीच गैप रहेगी, उतना जल्दी सफलता मिलेगी। तो वो ये आप कर सकते हो, क्योंकि बैठ के तो उसके ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी हो गई है। तो ऐसे करके आप, और फिर दिन भर में भी नेगेटिव उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये अंगूठा चूसती है, बोलती ही नहीं, सब कुछ किया नहीं, अभी ये अंगूठा चूसना बंद कर दिया है, अभी ये अंगूठा चूसना बंद कर दिया है। सुबह में भी जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है, पहला संकल्प क्या चलाना है, उसके बाद भी 21 बार उस आत्मा को आप सकाश साथ में दे सकते हो। इस आत्मा ने अंगूठा चूसना बंद कर दिया है, ऐसा करके आप उसको दे सकते हैं। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर उसको सकाश देना है तो जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, मेरी सास हर बात में नीचा दिखाती है, क्या हमें उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए? जिसमें सिर्फ बहस होगी, हमारी चलेगी भी नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, खाने की चीज़ आए तो उन लोगों को ज़्यादा और हमें कम देती है तो फीलिंग्स आती है। क्या हमारे खाने के प्रति आसक्ति कहलाएगी?
अगर हमें कायदे अनुसार चीज़ न मिले तो उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम पति से कोई चीज़ अलग से मंगा के कमरे में रखते हैं, खाते हैं, तो क्या ये गलत होगा? पति ही शॉप पर बैठते हैं, ससुर नहीं है। ये तो प्यार से ला भी देते हैं। हमारा बच्चा भी है तो उसकी वजह से भी मंगाना पड़ता है। उत्तर है, देखो, पहले तो आपके और आपके सास के बीच का कड़े ते कड़ा हिसाब किताब है। तो उसके लिए पहले तो आप दिन भर में भी उसका नेगेटिव चिंतन नहीं करो। आप नेगेटिव करने से ये बढ़ता जा रहा है। आप ही आपके खुद के पाप कर्म बाहर खींच रहे हो। इसीलिए पहले तो ये सोचो, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, हमें सब कुछ देती है, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, कितनी अच्छी है, मेरे साथ बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करती है। ऐसा आपको जो चाहिए वो पहले तो सारा दिन सोचना शुरू कर दो। दूसरा, कभी भी उसको सफाई देने की आर्ग्यूमेंट नहीं करो, क्योंकि वो जो भी कर रही है आपके खुद के कर्म है। आपके साथ आपने भी उसको कभी कभी ऐसा किया होगा, इसीलिए वो कर रही है। अगर आप सामने बोलेंगे, सफाई देंगे और ही आप बढ़ाएंगे, तो ये नहीं करना है। ऊपर से उसको उसके लिए योग करके अच्छा अच्छा सोचना है, उसको दुआएं देनी है। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं, खाते हैं, तो वो कम दे या ज़्यादा दे, आपको फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर फीलिंग आई तो आपके फिर से नए कर्म बनेंगे। इसीलिए जो भी मिलता है उसको अच्छी रीति प्यार से ले लेना है, और कम है तो मंगवा लेना है। ऊपर से आप जो चीज़ लाओ उनको दो, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वो दे या ना दे वो नहीं सोचो। देखो, अगर आपको अच्छा घर चलाना है, अच्छे बच्चे को संस्कार देना है, आशीर्वाद चाहिए माँ बाप के, चाहे वो फिर आपके माँ बाप हो चाहे सास ससुर हो, उसके आशीर्वाद माना दिल की दुआएं लो। अगर दिल से वो लोग अंदर से भले बोले नहीं, अंदर से फील अच्छा करेंगे, तो उनके जैसा आशीर्वाद दुनिया में किसी का भी नहीं है। कोई भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते, भगवान भी नहीं दे सकते, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो पहले तो आप उनका दिल जीतना शुरू करो। किस वजह से आप अलग रहते थे, क्या थे, ये सब करो। तो उसका दिल जीतो, उसको दो, वो चाहे ना दे, आप उसको दो। और ऐसा करके आपकी फीलिंग भी बदल जाएगी, उसकी भी फीलिंग आपके प्रति बदल जाएगी, और आसक्ति नहीं रखनी है खाने पीने में। शुद्धि है ना करनी है, तो ये सब बातों का ध्यान देना है। अभी दूसरा, सुबह में अमृत वेले के बाद आपके सभी आपके फैमिली मेंबर्स को विजुअलाइज करके ये जो क्षमा याचना की कमेंट्री है वो करो, और उसमें आपकी सास को खास दो सकाश। अंत में वो फिनिश हो जाए, वो भी विजुअलाइज करना है। फिर कमेंट्री फिनिश होने के बाद आपको उसको स्पेशल सकाश देनी है कि इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणों से अब इस आत्मा के हमारे साथ के सब हिसाब किताब चुकत हो गए हैं। अब इस आत्मा के साथ पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा बहुत अच्छी रीति हमारे साथ बात करती है, मेरी हर बात सुनती है, बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है। ये सब अच्छा 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 उसको सकाश दो। अब हमारा घर स्वर्ग बन गया है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ये सब कमेंट्री, हमारी सब कमेंट्री में भी ये आती है।
दिनचर्या ग्रुप में भी सुबह में उठ के क्या सोचना है, अमृत वेला की कौन सी कमेंट्री करनी है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे, ये सब चीज़ आता है। वो सब एक्यूरेट करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपकी ही कर्ज है कर्म का, उसको समाप्त करो। नहीं तो फिर अंत में वही आपका पेपर है और वो आत्मा आपको ऊपर जाने ही नहीं देगी जब तक ये सब हिसाब किताब आप चुकता नहीं करेंगे। तो ये पहले तो ये करना है। और हमें जो भी हमें चीज़ मिलती है उसमें खुश रहो। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके न्यूरॉन माना ब्रेन के सेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे, तो उस हमारा चिंतन भी अच्छा चलेगा, घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हमारी शरीर में भी सारे सेल्स एकदम अच्छी रीति काम करेंगे, मैसेज प्रोसेस होंगे। इसीलिए ये सब करना है। तो और सब ग्रुप में जो कुछ आता है रोज का रोज करो और प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ। स्वरूप बनना है ना, तो ये करो। अगर आप कमरे में मंगवा के खाते हैं, क्यों कमरे में मंगवा के खाते हैं? हाँ, आप मंगवा सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप मंगवाओ तो घर में कितने मेंबर है? सास अकेली है या दूसरे कोई है? अगर अकेली है तो उनको भी दो। आप बदल जाएंगे तो वो खुद बदल जाएगी, उसको शर्म आएगी कि ये हमने क्या किया। तो आप अलग रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न होगा ना, ऐसे ही तो अलग नहीं रहते हैं ना। तो ये सब बात चेक करो और चेंज करो। पुरुषार्थ आप कर रहे हो तो चेंज आपको होना है, आपके होने से वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट्स के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। तो इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? उत्तर है, देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात स्व के दर्शन करना, आत्मा के को देखना। सिर्फ स्वदर्शन चक्र घुमाना नहीं है, बस विचार कर लिया नहीं। पांचे 5 युगों में हमें अपने आप को ऐसा विजुअलाइज करना है और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके लिए जरूरी है ये ज्ञान। तो ज्ञान के स्वरूप बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, सुनकर समझना है, समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करके स्वरूप बनना है। तो ये पावरफुल स्थिति बनती जाएगी, हमारी पांचों इंद्रियों कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे बाबा की एक एक पॉइंट, रोज मुरली में कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स के मनन मंथन करके ईश्वरीय नशा चढ़ाना है। योग की विधि जो अभी हमने भेजी है, यूट्यूब पर रखी है कि योग कैसे करना है, उसमें सब बताया है कि क्या क्या चाहिए आपको पावरफुल स्टेज करने के लिए। और दिनचर्या ग्रुप में भी आता है स्वदर्शन चक्र कैसे फिराना है, सुबह से शाम की दिनचर्या फिक्स करने के लिए सब कुछ आता है, वो भी आप प्रैक्टिकल करो। हर एक ग्रुप की बात प्रैक्टिकल करेंगे तो ये अवस्था आ जाएगी। तो जब मंथन करेंगे और राज को समझ लेंगे तब राजयुक्त बन जाएंगे। माना जब हमें उस चीज की समझ आ जाती है तो हमें ऑटोमेटिक ईश्वरीय नशा चढ़ता है। और इसीलिए
यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जो कुछ रखा है वो कोई सामान्य कॉमन बात नहीं रखी है। शास्त्रों, साइंस, वेद, भक्ति, ज्ञान सबको मिक्स करके मंथन करके बाबा ने ये करवाया है और इसीलिए वो सब राज रखे हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी बात जब आप सुनेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, उसमें से पॉइंट्स निकालेंगे, तो आपकी भी ऐसी अवस्था बन जाएगी, नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव होगा, नशे में रहेंगे, कभी भी ऊपर नीचे अवस्था नहीं होगी, अचल अडोल हनुमान की तरह बन जाएंगे। इसीलिए ऐसे बाबा यही कहते हैं, सिर्फ मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात को सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और स्वरूप बनना है। हमारा पुरुषार्थ यह है, सातों गुणों का स्वरूप बनना। ठीक है। ओम शांति।